माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरधर जय गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन व्रजगानरंजन यशोदानंदन व्रजगानरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी माधव बिहारी जय राघव माधव बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे
राधाराधिकरमन्नदाधिकरमन्दारे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरसी श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जी इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरसी श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन 2021 की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। जय गौर प्रमंदे और गुरु संबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल गुरु to assemble devotees Hare Krishna. All Guru to assemble devotees Hare Krishna. All Guru and Gauranga और गुरु शीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय। तो सभी वैष्णवों का स्वागत है आज की विशेष क्लास में। एक मिनट माता जी होल्ड कीजिए। एक हरे कृष्णा। हाँ, माय वॉइस इज ऑडिबल? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है गोवर्धन पूजा। ठीक है प्रभु जी। फर्स्ट से ही है बीच में से है? बीच में से ही है। ओके ठीक है। तो कहाँ से शुरू था? रोमा माता जी आपको कहाँ से पढ़ रहे थे? कहाँ तक पढ़ा था हमने लास्ट? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरे हिसाब से फर्स्ट पेज पूरा हो गया, सेकंड पेज पूरा हो गया, थर्ड पूरा हो गया, फोर्थ पेज का फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ के सेकंड से है भगवान कृष्ण ने कहा, अगर मैं ठीक हूँ तो।
क्योंकि थोड़ा सा दोनों हफ्ते नेटवर्क की वजह से मेरा बीच में हाँ हाँ, कटता था। यस यस, यहाँ से पढ़ सकते हैं मत, आप शुरू कर सकते हैं रोमावती। जी जी जी। यस यस, थैंक यू थैंक सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है और सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या देवता, इसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार उच्च या निम्न शरीर प्राप्त करते हैं और शत्रु या मित्र बनाते हैं। मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और विविध देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं मोड़ना चाहिए। सारे देवता समस्त कर्मों के सही कार्यान्वयन से प्रसन्न होंगे, अतः उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा यही है कि हम अपना कर्तव्य सुचारू रीति से करें। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म किए बिना सुखी नहीं हो सकता, अतः जो ढंग से निर्दिष्ट कर्म नहीं करता वह व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेदों का अध्ययन है। प्रशासक वर्ग अर्थात क्षत्रियों का कर्तव्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्यों का कर्तव्य कृषि, व्यापार तथा गौओं की सुरक्षा है और शूद्रों का कर्तव्य है उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा करना। हम वैश्य जाति के हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना, कृषि उत्पादनों का व्यापार, गौओं की रक्षा या वित्तीय संस्था में लेन देन का कार्य करना है। आगे बढ़िए मत। कृष्ण ने अपना संबंध वैश्य जाति से जोड़ा क्योंकि नंद महाराज अनेक गायों की रक्षा कर रहे थे और कृष्ण उनकी देखरेख करते थे। उन्होंने वैश्य जाति के 4 प्रकार के कार्य गिनाए हैं: कृषि, व्यापार, गौरक्षा तथा बैंक की व्यवस्था। यद्यपि वैश्यगण इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु वृंदावनवासी मुख्यतः गोरक्षा में ही लगे हुए थे। हाँ, थैंक यू मैम। तो यहाँ पे कौन कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है वो अपने पिताजी को कह रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड्स, कुछ नए भक्त जुड़े हैं तो बैकग्राउंड्स में बता देता हूँ। बैकग्राउंड्स इस तरह से है कि जो है सारे ब्रजवासी नंद महाराज, उपनंद जो नंद के ब्रदर हैं, भाई हैं, वो सारे ब्रजवासी जो हैं वो जो पुराना उनका रिचुअल्स था उसको जो है वो पूरा करने में लगे हुए थे, जो कि वो हर साल करते थे कि इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए उनको लगता था कि इंद्रदेव जो है वो अगर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे तो फिर वो वर्षा करेंगे और वर्षा से जो है हमारी खेती होगी और खेती से फिर हम अन्न उगाएंगे और अन्न के उगाने से क्या होगा कि फिर जैसे अन्न उगेगा तो फिर जो है जो हमारी गायें हैं, जो हम लोग हैं, जो कि हम कृषि पे डिपेंडेंट हैं पूरी तरह से, फिर हम अपना भरण पोषण आराम से कर सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे जो ब्रजवासी हैं इसी मोटिव से कर रहे थे कि जो इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ करें। तो फिर क्या होता है कि भगवान कृष्ण जो है बीच में आ जाते हैं और भगवान कृष्ण जो है, जो इंद्र थे, उनका जो अभिमान था, जो उनका अहंकार था कि वास्तव रूप में ये सारा कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, तो उनका मान को भंग करने के लिए इंद्रदेव जो है वो भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्या करते हैं कि वो अपने पिताजी के पास जाते हैं और पिताजी को पूछते हैं कि हे पिताजी, आप हमें बताइए कि आप ये तैयारियां कर रहे हैं, सारी सामग्री बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं? और जो साधु पुरुष होते हैं वो तो ना किसी से छिपाते हैं और ना उनके मन में कुछ होता है, तो आप स्पष्ट रूप से बताएं हमें कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो जब नंद महाराज अपने जो सुपुत्र थे भगवान श्री कृष्ण उनसे ऐसे सुनते हैं तो वो कहते हैं कि जो बेटे, आप अभी छोटे हो और अभी आप ये चीज को नहीं समझेंगे। लेकिन वो जिद पे अड़ जाते हैं भगवान कृष्ण। उस समय भगवान की आयु 6 या 7 वर्ष की होगी जब भगवान ने गोवर्धन उठाया था। तो उस समय फिर वो कहते हैं कि नहीं, आप हमें बताइए। वो बहुत जिद करते हैं तो फिर वो बताते हैं कि बेटा, हम तो ये जो वर्षा के देवता हैं इंद्र,
उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और वो हमसे प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर वो बारिश करेंगे, और बारिश से जो है हम पूरा डिपेंडेंट है कृषि पे, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, तो हम कृषि पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अगर वो खुश होंगे तो खुश होने से क्या होगा कि वो बारिश करेंगे, बारिश से जो है वो हमारी खेती अच्छी होगी, फिर वो अच्छा फल हमारी फसल और अच्छी उगेगी। हमारी फसल जब अच्छी उगेगी तो फिर हम जो है अपनी जो गाय हैं, जो हमारा धन है, उसको हम और अच्छे से फसल उगाएंगे, अपनी गायों का पालन करेंगे, और जब गायों का अच्छे से पालन होगा तो फिर उस इसकी मदद से क्या होगा कि वो अच्छे दूध देंगे, और जब अच्छे दूध देंगे तो उस दूध से हम अपनी जो आजीविका है उसका अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं। तो ये जो है ये सारा आंसर जो है वो नंद महाराज भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये तो उनका उत्तरदायित्व है, ये तो उनको देना ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनको तो ये मतलब ये सौंपा गया डिपार्टमेंट, तो उनको तो करना ही है, और जैसे आप करोगे उसका फल मिलेगा आपको, आप अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। वो कर्म मीमांसा फिलॉसफी देते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो भगवान ये जबकि ये नास्तिक फिलॉसफी है, इसमें भगवान की जो पोजीशन है उसको बिल्कुल नकारा जाता है कि भगवान है ही नहीं, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, ये वो सिद्धांत बताते हैं। लेकिन वो कर्मों पे विश्वास नहीं कर, वो पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते हैं कि अच्छे फिर भी हम इस संसार में देखते हैं कि फिर भी अच्छे लोगों के साथ फिर भी बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कुछ कर्म होते हैं जो कि बाद में फलीभूत होते हैं। तो इस पे हमने बहुत बड़ा डिस्कशन किया था लास्ट टाइम, तो वो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिर इस तरह से कन्वर्सेशन चलता है आगे, और फिर अलग अलग आर्ग्यू देते हैं नंद महाराज। फिर वो उनको जो है वो भगवान श्री कृष्ण उनको काटते हैं, और फिर आज जो है वो फिर बाद में जो है भगवान श्री कृष्ण की बात जो है सारे ब्रजवासी मान जाते हैं, और फाइनली वो जो है गोवर्धन की पूजा करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप जो है अगर किसी की पूजा करनी है तो गोवर्धन की कीजिए। और गोवर्धन की क्यों पूजा कीजिए? क्योंकि वो हमें जो है गायों के लिए घास देते हैं, उनमें सुंदर सुंदर झरने हैं, हम वहाँ पानी पीते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर गुफाएं हैं जहाँ पे हम दिन में विश्राम कर सकते हैं, और खेलने के लिए इतने अच्छे अच्छे जो है वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, झरने हैं, चट्टान हैं जिनमें हम अपना खेल कूद कर सकते हैं, और गायें जो है वहाँ पे आराम से बैठ के जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो इतनी सारी चीजें जो है हमें किससे प्राप्त होती हैं? श्री गिरिराज जी से, गिरिराज महाराज जी से हमें प्राप्त होती है। तो हम क्या करें? हम उनकी सेवा करें, उनको भोग लगाएं। तो सारे जो अभी जो आर्गुमेंट चल रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और ये डिबेट कर रहे हैं अभी नंद महाराज जी से, और नंद महाराज जो है वो इस बात के लिए एग्री हो जाएंगे। और तो डिफरेंट तरीके से वो उनको बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पिताश्री, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है, और सारे जीव चाहे मनुष्य और देवता उसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना कर्म प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कर्म मीमांसा फिलॉसफी 6 तरह की फिलॉसफी है, उसमें से एक कर्म मीमांसा फिलॉसफी भी है, और ये यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार उच्च या निम्न शरीर प्राप्त करते हैं, चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र हो। और हम देखते भी हैं इस संसार में कि कोई जो है टाटा बिरला के घर या अमिताभ बच्चन के घर किसी का जन्म होता है, किसी घर में जो है वो बहुत ही गरीब खानदान में पैदा होता है, और कोई जो है बहुत अच्छे घर में पैदा होता है। तो इसका जो क्या रीजन है कोई पूछ सकता है। तो इसका जो बेसिकली यही रीजन है कि जो हमारे कर्म होते हैं, जैसे भगवान भागवतम में भी कहते हैं, कर्म देव नेत्रेण जंतु देव प्रपतते, कि हम अपने अपने कर्मों को लेके संसार में आते हैं और फिर उन कर्मों को हम भोगते हैं डिफरेंट तरीके से। तो कभी बार कर्म जो है मैनिफेस्ट हो जाते हैं और कई बार वो बाद में मैनिफेस्ट होते हैं। तो इसलिए जो है लेकिन अगर कोई भक्ति का पालन करता है, अगर हम भक्ति का पालन करते हैं तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जाता है, कर्मंत निदहंत किंतु च भक्ति भाजा,
कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जितने भी कर्मों के फल होते हैं भगवान क्या करते हैं, उन कर्मों के फलों से हमें मुक्त कर देते हैं और फिर नया कर्म जनरेट नहीं होता है। इसी प्रसंग में श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग आता है अजामिल का। तो आपने सुना, आप में से कई भक्तों ने सुना होगा अजामिल का प्रसंग। तो जब सुखदेव गोस्वामी जो है 5वें स्कंद में जब वर्णन करते हैं अलग अलग नरकों का, तो वो बताते हैं कि जो है बहुत अनगिनत तरीके के नर्क बताते हैं कि ये सजा करोगे, अगर आप व्यभिचार करते हो तो ये नर्क मिलेगा, अगर आप मांस खाते हो तो ये मिलेगा, अगर आप जो है प्याज लहसुन खाते हो तो ये मिलेगा। इस अलग अलग नर्क बताते हैं और यहाँ पे आपको ये तकलीफ भुगतनी पड़ेगी, अगर आप झूठ बोलते हो तो ये तकलीफ मिलेगी, ये तकलीफ मिलेगी। और इतना बताते हैं तो जो परीक्षित महाराज होते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि महाराज जो आपने मुझे बताया, तो मैं ऐसा देख रहा हूँ इस संसार में तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जाने अनजाने में पाप तो कर ही देता है, और इसमें तो फिर इतनी कड़ी सजा है, कैसे जो जीव है उसका उद्धार होगा। और जीव जो है वो तो हर समय उसको कार्य करना ही है, कर्म करता ही है वो अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के लिए, और कैसे वो मुक्त हो सकता है इस भवबंधन से। तो जब ये कहते हैं तो वो बहुत वो कहते हैं कि आप ये कर लो, बहुत कर्म, ये कर्म जो है बहुत सारे योग देते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो। तो लेकिन वो बताते हैं कि ये तो असली जो है प्रायश्चित नहीं है, असली अटोनमेंट नहीं है। कि जैसे व्यक्ति, वो एक एग्जांपल देते हैं कुंजवत हाथी का। जैसे हाथी होता है, हाथी जब आप किसी ने हाथी देखा होगा, तो हाथी जब स्नान करने जाता है तो क्या होता है कि जब वो स्नान करने जाता है, स्नान करता है, फिर जैसे ही वो वापस आता है तो फिर क्या करता है, वो धूल को उठाता है, फिर अपने आप में फेंक देता है। तो हाथी का एक स्नान से देते हैं, कह रहे ये इससे क्या फायदा है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर जेल में जाए और जेल में मार खाए, और जेल में मार खाते खाते फिर वो बाहर आ जाए और फिर से वो चोरी करे, तो बताते हैं कि इससे क्या लाभ है। मतलब अल्टीमेटली हमें तो जो मतलब व्यक्ति को अंदर करने का मतलब ये था कि हम उसको सुधारें, उसके जो है जो उसकी प्रवृत्ति है उससे उसको बाहर निकालें। तो वो ये कहते हैं कि इसमें तो मुझे कोई जो है ऊंचा लाभ प्राप्त नहीं नहीं सूझ रहा है कि मैं ये असली में प्रायश्चित है कि नहीं है। तो फिर वो बताते हैं कि फिर वो उनको भक्ति का ज्ञान देते हैं और फिर बताते हैं कि अगर कोई भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति करने का क्या लाभ है, कि भगवान की भक्ति करने का लाभ ये है कि हम केवल अपनी पाप से ही निवृत्त नहीं होते हैं, वो पाप ही हमारे खत्म नहीं होते हैं, लेकिन जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर वो भी खत्म हो जाती है। तो भगवत गीता में भगवान अब बताते हैं कि जो पाप है, जो हमारा जो लस्ट है, जो काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, वो कहाँ कहाँ निवास करता है। तो भगवान गीता में कहते हैं वो 3 जगह निवास करता है। एक हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियों में, फिर हमारे मन में, और फिर हमारे बुद्धि में। तो 3 जगह जो है, जो काम है, जो हमारा लस्ट है, वो जो लस्ट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मस, ये जो है 3 जगह निवास करता है। तो भगवान बताते हैं गीता में इस वजह से। और फिर वो बताते हैं कि लेकिन भक्ति करने से क्या होता है कि जब हम अपने सेंसेस को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं कि धीरे 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 करके हमारी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, हमारे मन को शुद्ध करते हैं, हमारी बुद्धि को शुद्ध करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता था सभी भक्तों से कि अगर हम अपनी सेंसेस को, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं भगवान की सेवा में, आप बताएंगे कुछ प्रैक्टिकल? हाँ, यस यस, रूमा मते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मैंने ऐसा लेक्चर्स में सुना है, पता नहीं सही हूँ या गलत, लेकिन हर इंद्रिय को अलग अलग शुद्ध करने के लिए अलग अलग है, प्रावधान है। जैसे कि आंखों को शुद्ध करना है तो भगवान के दर्शन से होगी, वाणी को शुद्ध करना है तो भगवान का नाम का जप या कीर्तन करें, और जिह्वा को शुद्ध करना है तो प्रसाद का हम सेवन करें।
पैरों को शुद्ध करना है तो हम मंदिर जाएं, हाथों को हम्म, शुद्ध करना है तो हम भगवान के आगे हाथ जोड़ें और उनकी फूल माला बनाएं, उनकी सेवा करें। अगर हमें अपने शरीर को शुद्ध करना है तो हम मंदिर जाके शुद्ध हो। तो जहाँ तक, और मन बुद्धि तो एक ही चीज है कि अगर भगवान में लगाएंगे तो मन बुद्धि तो शुद्ध होगी ही, और अहंकार जो तीसरा है वो अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जहाँ तक मैं जानती हूँ। प्रभु जी आगे आप बताएं। थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत अच्छा बताया आपने। ये तो हो गया इंद्रियों की बात। और मन को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? मन कोई बताना चाहिए? आप रूमा माता जी के अलावा कोई और? बबीता माता जी, अमन प्रभु, हाँ, सुनते। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हाँ, यस यस यस। प्रभु जी अपने मन से पूरी तरह से ईश्वर की पूजा करके हाँ, अपने मन को हम शुद्ध कर सकते हैं कि ओके। ईश्वर में ही अपना पूरा ध्यान लगाना है। जैसे दूसरी विषयों में, वस्तु में ध्यान ना लगाकर और परमात्मा में पूरा ध्यान लगाएं कि वही सब कुछ है। इस तरह से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। नहीं, कुछ प्रैक्टिकल बताइए, प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं? मन 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 को भगवान में कैसे लग सकते हैं? अभी हमारा मन जो है वो बहुत चंचल है। जी जी बहुत जी। चंचल है, बहुत चंचल है मन। एक मिनट भी स्थिर नहीं तो हो पाता, इतने हाँ सारे जी, थॉट्स आते हैं। तो प्रभु जी वो तो फिर जैसे माता जी ने अभी बताया कि हम अपनी सारी इंद्रियों को जब लगाएंगे, जैसे माता जी ने बड़े अच्छे से बताया, तो इसी तरह से वो तो इंद्रियों का हो गया ना, सेंसेस का हाँ हो गया। जी सेंसेस के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर है हाँ आत्मा, और आत्मा के ऊपर है परमात्मा। जी तो प्रभु जी। ये भगवान बताते हैं। तो मन को कैसे फिर लगा सकते हैं? आप में से कोई मन और को जप करके प्रभु जी, जप, हाँ, एक जो प्रोसेस है जप, जप करके, एक जप प्रोसेस करके जप करके। जी। और कैसे लगा सकते हैं? और कोई बताना चाहे? संकीर्तन द्वारा भी है प्रभु जी, संकीर्तन भी कर संकीर्तन सकते हैं। द्वारा। यस यस यस, थैंक यू। और कोई? नीलम माता जी, अमन प्रभु। प्रभु जी एसोसिएशन करके डिवोटीज का। यस यस यस, एसोसिएशन। और बहुत अच्छा है। इसमें जैसे माता जी बता रही थी इंद्रियों को, तो इंद्रियों का बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि हम अपनी आंखों को शुद्ध कर सकते हैं भगवान का सुंदर रूप देख के। और हम अपने कानों का शुद्ध कर सकते हैं भगवान के बारे में सुन के। तो भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं तो हम अपने जो कान हैं उनको, कानों से जब हम भगवान की कथाओं को अपने हृदय में प्रवेश करते हैं, तो हमारे हृदय में जो परमात्मा होते हैं वो हमारे हृदय की क्लीनिंग करते हैं। और आंखों को हो गया, कान को हो गया, और हमारे जो हमारा जो शरीर है उसको हम शुद्ध करते हैं भगवान के मंदिर आके, भक्तों से मिल के, भक्तों को गले लगा के, या अपने हाथों से भगवान की क्लीनिंग करके। और नाक को शुद्ध करते हैं भगवान का जो फूल होते हैं भगवान को ऑफर होते हैं उनका, उनको सूंघ के। तो इसलिए जो है जब भी हम मंदिर आए तो बड़े आदर के साथ और बड़े जो है रिस्पेक्ट के साथ हमें इन चीजों को ग्रहण करना चाहिए। इवन अगर हम घर में अपनी डेली पूजा भी करते हैं तो बड़े आदर के साथ करना चाहिए। और बहुत आदर और बहुत प्रेम के साथ हमें ये चीजें करनी चाहिए, और बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे भगवत गीता, भागवतम। तो उनका बड़ा आदर करना चाहिए हमें। और जितना हम इन चीज का आदर करेंगे उतना हमारा भगवान के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ेगा। जैसे एक कहावत है ना कि अगर हम किसी से प्रेम करना है तो उसके कुत्ते से प्रेम करें। सुना आपने? इफ यू लव मी लव माई डॉग, सुना आपने? तो उसी तरह से अगर हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान से जो जुड़ी हुई वस्तुएं हैं उनसे हम प्रेम करना सीखें। जैसे भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त भगवान से ज्यादा कृपालु हैं। क्यों हैं? क्योंकि भगवान का अभी अभी हम उस स्टेज पे नहीं है कि भगवान का हम रिमेम्बरेंस कर सकें, भगवान को याद कर सकें। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं कि हमें फोर्सफुली हमें इंगेज करते हैं कथाओं के माध्यम से, जप के माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, और हमें फोर्सफुली इंगेज करते हैं ताकि हम भी जो है कृष्ण भावना भावित हो सके। आप में से अनुभव है किसी का कि आपके जीवन में? इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे वैष्णव हों कि जिनसे हम अपना हृदय शेयर कर सकें और उनसे मार्गदर्शन ले सकें। तो हर भक्त से जीवन में एक ऐसा वैष्णव होना चाहिए जिनसे आप अपना हृदय शेयर कर सकें, उनसे पूछ सकें, उनसे मार्गदर्शन ले सकें। और जैसे ये इंद्रियों की बात हो गई, फिर मन को हम कैसे शुद्ध करते हैं? तो मन का काम होता है थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। पहले वो सोचता है, फिर वो कैसे करना है, और फिर वो कर देता है। तो ये मन का स्वभाव होता है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग।
तो जब हम मन से सोचते हैं, मन से हम क्या क्या सोच सकते हैं, तो मन से हम सोच सकते हैं भगवान के नामों के बारे में। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं, कि भगवान अपने नाम के माध्यम से इस संसार में अवतरित हुए हैं, और कितनी बड़ी कृपा है कि भगवान स्वयं अपने नाम में विराजमान है। और लेकिन मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं इन नामों में भी मेरा आकर्षण नहीं है जिसमें भगवान स्वयं विराजमान है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्ट अष्टकम में कहते हैं कि नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणेन काला, तत्रापिता नियमिता स्मरणेन काला। वो कहते हैं कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में डाल दी है, लेकिन मेरा कितना दुर्भाग्य है कि ऐसे नामों में भी मेरी कोई रुचि नहीं है। तो इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु वास्तव रूप में तो स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान अपने आचरण से बता रहे हैं हमें कि हमारा भी एक विनम्रता वाला भाव होना चाहिए। हमें भी सोचना चाहिए कि वास्तव रूप में कितनी दूर अभी मंजिल। जैसे मैं लास्ट क्लास में, आप में से कई भक्त आए होंगे, तो लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था वास्तव रूप में अभी हम कौन सी स्टेज पे हैं। अभी हम अनर्थ निवृत्ति पे हैं, और अनर्थ निवृत्ति के प्लेटफॉर्म से हमें प्रेम के स्तर पे जाना है। और अगर अभी हमारी आयु 35 या 40 है, तो पता नहीं कब ये सांस हमसे निकल जाए, और इतने साल जो है हमने ऐसे अपने व्यर्थ गंवा दिए, या फिर ऐसे ही हमने भगवान के विदाउट भगवान के रिमेम्बरेंस के गंवा दिए, और अभी कितनी दूर अभी मंजिल है। तो इसलिए हम अपने जीवन में कितने हमें गंभीर होना चाहिए इस भक्ति के प्रोसेस के लिए। जो अपना जो डेली का आपका रूटीन है, आप उसमें एनालाइज करें कि कितने घंटे में भगवान को दे पाता हूँ, कितने घंटे में उनको रिमेम्बरेंस कर पाता हूँ। तो ये एक चेक पॉइंट आपकी लाइफ में होना चाहिए। और इसलिए जो साधना भक्ति है, जो 4 नियम और 16 माला का जप है, वो उसको हमें बहुत गंभीरता से करना चाहिए। हम प्रयास करना चाहिए। जैसे हमें सीखना चाहिए भागवतम के माध्यम से। जब अजामिल, जैसे मैं अजामिल का डिस्कशन कर रहा था, तो अजामिल के जीवन में जब देखते हैं, जब वो अजामिल पहले बहुत ही प्योर ब्राह्मण थे, बहुत शुद्ध ब्राह्मण थे। जब वो जंगल में जाते हैं तो एक वैश्या को देखते हैं, एक शूद्र को देखते हैं, वो आपस में संग कर रहे थे। और जब अजामिल ये देखते हैं तो उसको देखने से वो बहुत प्रभावित होते हैं और उसका चिंतन करने लगते हैं। फिर जैसे जैसे चिंतन करते हैं तो फिर उनको वैश्या को घर पे लेके आ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अपनी वाइफ को भी त्याग देते हैं, अपने माता पिता को मार के भगा देते हैं, और वैश्या का संग करने से फिर वो जो है हर तरह की गलत प्रवृत्ति में लग जाते हैं। और करते 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 जब वो ओल्ड हो जाते हैं, तो वहां पे इस उनको उनके ऊपर कृपा करने के लिए 4 भक्ति वेदांत जो भगवान के भक्त होते हैं वहां पे आते हैं। और उस समय अजामिल जो है बाहर गए होते हैं, तो उनकी वाइफ वहां पे होती है, और उस समय उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है। तो जब गर्भवती होती है तो जब भक्ति वेदांत होते हैं वो कहते हैं कि आप यहाँ पे अकेले रहते हैं। तो कह रहे हैं हाँ मैं अकेले रहती हूँ। तो कह रहे हैं कि जो आपका बच्चा होगा इसका नाम नारायण रखना, नारायण। तो जब वो ये सुनती है तो कह रहे ठीक है। तो जब अजामिल आते हैं वापस, तो वो कहते हैं कि 4 महात्मा आए थे और वो ऐसे बोलने लगे कि आप अपने बच्चे का नाम नारायण रखना। तो जब वो ऐसे नाम रखते हैं नारायण, तो जैसे ही वो अजामिल ये सुनते हैं और नारायण का नाम सुनते हैं, और धीरे धीरे जब उनका संतान की उत्पत्ति होती है उनका नाम नारायण पुकारते हैं, तो वो हर समय नारायण का नाम, ये स्वाभाविक होता है, जो हमारा छोटा बेटा होता है उसके प्रति हमारा विशेष आकर्षण होता है। तो फिर वो हर समय नारायण इधर आओ, नारायण मेरे लिए खाना लेके आओ, नारायण ये करो, नारायण ये करो। तो जब ऐसे ऐसे करते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जब वो लास्ट डेथ बेड पे होते हैं, तो इतने पाप किए होते हैं कि वहां पे 4 यम के दूत आ जाते हैं। और उसी समय देखते देखते क्या होता है, 4 विष्णु दूत भी आ जाते हैं। और जब आते हैं तो उन दोनों में बहुत बड़ा कन्वर्सेशन होता है। कह रहे आप इनको ले जा नहीं सकते। वो कहते हैं कि हम क्यों नहीं ले जा सकते, इन्होंने पूरी जिंदगी भर जो है पाप किए हैं। तो कह रहे नहीं, आप इनको इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि इन्होंने केवल भगवान का नाम का उच्चारण किया है, तो इस वजह से आप नहीं ले जा सकते। तो वो आप कन्वर्सेशन पढ़ सकते हैं, 6वें स्कंद में बहुत बड़ी कन्वर्सेशन है विष्णु दूत और यमदूतों के बीच। और उसके ऊपर शिला प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर किताबें लिखी है, सेकंड चांस। और उसका जो हिंदी में अर्थ है दूसरा जन्म है या कुछ ऐसी तरह से, सेकंड चांस इंग्लिश में। तो प्रभुपाद ने उसका बहुत ट्रांसलेट किया है, हिंदी में अनुवाद किया है। तो आप
में से कोई भक्त पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, पूरी अजामिल की हिस्टोरी है उसमें। और जब ये करते हैं तो उसके बाद जो है वो फिर जब अजामिल ये सारा कन्वर्सेशन सुनते हैं अजामिल, तो उनके मन में बहुत ही कृतज्ञता की भावना आ जाती है और वो बहुत ही कृतज्ञ हो जाते हैं भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, और बहुत ही हीन भावना आ जाती है अपने ऊपर कि मैंने कौन से पाप किए थे, कितने सारे मैंने पाप किए थे, सारे पापों को मन में करते, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने चोरी भी की, मैंने डकैती किया, मैंने अपने भरण पोषण के लिए मैंने क्या अपने माता पिता को छोड़ दिया, मेरी मेरी वाइफ थी जो कि बहुत ही बड़ी ब्राह्मणी थी, सारे रिचुअल्स को फॉलो करती थी, मैंने उसको भी त्याग दिया, मैंने एक वैश्य का संग किया, उसे संतान की उत्पत्ति किया, मैंने इतना गलत किया, बहुत पश्चाताप करते हैं। और फिर वो एक डिटर्मिनेशन करते हैं। वो डिटर्मिनेशन क्या था, वो कहते हैं कि आज से मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं अभी घर पे नहीं रहूंगा और घर छोड़ दूंगा, और वो फिर घर छोड़ देते हैं और फिर वो हरिद्वार चले जाते हैं। और फिर वो ये डिटर्मिनेशन लेते हैं कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा, मैं वाइफ के चक्कर में अब नहीं आऊंगा, और फिर वो जो है मैंने इस वैसे के वजह से मेरा आज ये हाल हो गया, तो मैं अब वैसे के चक्कर कभी नहीं आऊंगा। और फिर वो जो है भगवान के नाम को, महामंत्र को मैं बहुत ही इंटेंसली जप करूंगा, बहुत ध्यान से जप करूंगा। और जब इस तरह से उपकरण करते हैं और जब वो हरिद्वार जाते हैं तो कुछ ही सालों में, अराउंड 80 एज में थे, 90 एज में, लगभग 10 साल में उन्होंने सारे स्टेजेस प्राप्त कर दिया। देखिए, श्रद्धा से लेकर अब प्रेम तक, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, निष्ठा, भाव एंड प्रेम। तो ये 9 स्टेजेस हैं जो कि जब तक हम प्रेम की अवस्था में नहीं जाते तब तक हम भगवान, प्रेम की अवस्था में नहीं आएंगे तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो कलयुग अजामिल ने केवल 10 वर्षों में इतनी इंटेंस प्रार्थना किया कि 10 सालों में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि वास्तविक रूप में भी हमें श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से एक सेकंड चांस मिला है, एक नया जीवन मिला है, जिससे कि हम जो है अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको हम ना दोहराएं और अच्छे से हम भक्ति का जो पालन है, जो भक्ति का प्रोसेस है, जो श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु देने आए, आप देखेंगे, आप हम लोग जो हैं बहुत ही भाग्यशाली है वास्तविक रूप में। इतने भाग्यशाली कोई सतयुग के जीव नहीं थे और त्रेता के नहीं थे, द्वापर के नहीं थे, जो कलयुग के जीव है। हम किस तरह से भाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अभी से कुछ साल पहले आए, तो उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, इस कलयुग में केवल 500 साल पहले आए। और श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो जितने भी बोनाफाइड ये परंपरा है, उसी में श्रील प्रभुपाद, जो कि श्रील प्रभुपाद एक प्रमाणिक प्रतिनिधि है, उनके अंडर गाइडेंस में हम आए। और उससे पहले हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। वास्तव रूप में कितनी सारी जीव है, 84 लाख योनियां हैं, और उनमें से हमें प्राप्त हुआ है ये मनुष्य जीवन। और फिर जो है हम एक बोनाफाइड संप्रदाय, जो कि प्रमाणिक संप्रदाय है, उसमें हम जुड़े हैं। फिर हमारा भारतवर्ष में जन्म हुआ है। आप जाएंगे, अगर आप अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, कहीं बाहर जाएं, तो आप देखेंगे वहां भगवान का नाम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप, जैसे एक भक्त कुछ दिन पहले शेयर कर रहे थे, हिज ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु, तो प्रभु जी शेयर कर रहे थे कि भारत में तो इतना बढ़िया है, अगर हम मेट्रो में भी ट्रेवल करते हैं तो मेट्रो में भी कई सारे मेट्रो स्टेशन का नाम जो है वो भगवान के नाम, जैसे गोविंदपुरी, इंद्रलोक, है ना, ऐसे कई नाम है जो भगवान के नाम से जो है, नारायणा। तो अनजाने जाने में लोग, व्यक्ति जो है भगवान का नाम ले ही लेता है। इसलिए इतनी बड़ी जो है बेनेडिक्शन है भारत में। तो मैं सोच रहा था, इतना बड़ा फॉर्चून है, अगर हम इस फॉर्चून को अपने हाथ से गंवा देते हैं तो सबसे बड़ा मिसफॉर्चून हमारा होगा। सबसे बड़ा, हमसे बुरा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता, कि जिसके हाथ में सब कुछ था, मतलब हमारे हाथ में देखा जाए तो सब कुछ है, और सब कुछ होते हुए फिर भी हम अगर इस अवसर को अपने हाथ से गंवा देते हैं तो सबसे बड़ा मिसफॉर्चून हमारा होगा, और इससे ज्यादा मिसफॉर्चून किसी का हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है इस भक्ति का प्रोसेस है। श्री रूप गोस्वामी, जो कि 6 गोस्वामी में एक है, वो कहते हैं कि आप कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी
कुछ भी करना पड़े, चाहे वो कहते हैं कि इवन आपको घर भी छोड़ना पड़े, घर की आसक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। वो कहते हैं अगर घर भी छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो कहते हैं कि भक्ति का जो पौधा है, जो भक्ति का श्रवण कीर्तन है, उसको हमें हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। तो इसलिए जो है ये बहुत ही इम्फेसाइज किया जाता है इस बात पे कि हम अपने जो श्रवण कीर्तन है उसको बहुत ही स्ट्रांगली हम उसका पालन करें। तो मैं आप भक्तों से सुनना चाहता था कि क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं हमारे श्रवण कीर्तन में, आप क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं अपने डेली लाइफ में, ताकि हम उसका कुछ सोल्यूशन निकाल पा सकते हैं। तो क्या क्या सोल्यूशन, क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं? कुछ लोगों के लिए हो सकता है टाइमिंग इश्यू हो, है ना, कुछ लोगों को हो सकता है फैमिली का इश्यू हो। तो आप से कुछ शेयर करेंगे क्या क्या इश्यू आप फेस करते हैं? आप 2 मिनट सोच लीजिए कि आप में से जो है क्या क्या इश्यूज आते हैं। किसी के पास हो सकता है टाइम का इश्यू हो, किसी के पास हो सकता है फैमिलीज का इश्यू हो, किसी के पास जो है जॉब का इश्यू हो। तो आप सोच लीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेंगे और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस 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 समंतु। प्रभु जी, जैसे मेरा ना चैंटिंग रेगुलर नहीं होता था पहले, ओके। तो फिर करुणाचरण प्रभु जी ने मेरे को गाइडेंस दिया। उन्होंने बोला कि आप मॉर्निंग में पहले चैंटिंग अपने राउंड्स कंप्लीट कीजिए, फिर अपना डेली रूटीन कीजिए। वंडरफुल वंडरफुल। अदरवाइज प्रभु जी किसी दिन 4 राउंड हो रहे हैं, किसी दिन 6 हो रहे हैं और किसी दिन बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। तो उसका वो सॉल्यूशन फिर प्रभु जी ने दिया था कि आप पहले चैंटिंग मॉर्निंग में अपना कंप्लीट कीजिए, फिर अपना डेली रूटीन स्टार्ट कीजिए। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ वंडरफुल थिंग्स और कुछ चैलेंज उनको फेस करने पड़ते हैं? नीलम माता जी, बबीता माता जी, आप कुछ, पाठक माता जी, रूमा माता जी, आप कुछ शेयर करेंगे? कुछ चैलेंज आप फेस कर रहे हैं? प्रभु जी, रहते ही नास्तिक घर में है, सबसे बड़ा चैलेंज। सब अपोज करते हैं, बहुत तो मुश्किल आप जो है हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज को याद कर सकते हैं। वही हालत है प्रभु जी, घर में बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट माता जी, रोमा माता जी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर नीलम माता। प्रभु जी, घर में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पसंद नहीं किया जाता, और खासकर चैंटिंग पे तो अच्छी खासी मतलब डिस्प्यूट हो जाता है, ये क्या है, मतलब वो वर्ड्स मैं ग्रुप में नहीं बोलना चाहूंगी, यस यस यस। लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती प्रभु जी। और जो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा दोष है ना कि एज अ फीमेल बहुत चैलेंज होता है, क्योंकि अगर आप पुरुष हैं, आप घर को चला रहे हैं, आप एक फैमिली के हेड हैं, तो आप जो करेंगे आपकी पत्नी आपके बच्चों को वो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हेड ऑफ द फैमिली खुद जो है वो एक एथीस्ट है, अगर वही नास्तिक है, तो प्रभु जी इट्स अ बिग चैलेंज, और बहुत मुश्किल होती है, बहुत कठिनाई होती है। तो कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ बहुत चैलेंजिंग है। तो इस पॉइंट पे हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 चीजें हैं माता जी। इसमें जो मैं सोच पा रहा था कि जब तक फैमिली की बात है तो वो यही है माता जी, सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल्स क्लियर होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ये है माता जी कि वास्तव रूप में हम अपने कर्मों के हिसाब से आए हुए हैं, अपने अपने कर्म हैं, और अपने अपने कर्मों को लेके हम जो है इस संसार में आए हुए हैं। हमने हमने अपना एक, किसी ने पुरुष का देह शरीर धारण किया है, किसी ने स्त्री का शरीर धारण किया है, तो वो अपने अपने कर्म है। दूसरा, जो हमें ये परिवार में जन्म मिला है, ये शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि तिनकों के समान है। जैसे आप जाएंगे किसी समुद्र में जाएंगे, तो समुद्र के कोने में कभी देखेंगे तो बहुत सारे तिनके एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, देखिए आपने, तिनके इकट्ठा हो जाते हैं। उसी तरह से अगर आप कभी रेलगाड़ी में अगर यात्रा करें, जैसे अगर बस में यात्रा करते हैं, अगर आपने जैसे मसूरी जाना है, देहरादून जाना है, तो आप जैसे बस में बैठते हैं तो आपको जो है मुरादाबाद के भी कुछ लोग मिलेंगे, कुछ हो सकता है हरिद्वार के मिलेंगे, कुछ ऋषिकेश के मिलेंगे, कुछ देहरादून के मिलेंगे। तो उसी तरह से है, हमारे साथ भी हमारे जो परिवार लोगों का संबंध है वो उसी तरह से है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए। और वास्तविक रूप में जो हमारा शाश्वत संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण से है, जो कि नित्य है। इवन भगवान हर एक योनि में हमारा संग रहते हैं,
और भगवान ये जो है वो कहते हैं हमें कि कब ये जीव मेरी तरफ वापस आएगा। भगवान हमेशा ये मौका खोजते रहते हैं। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए कि हम अपने कर्मों के हिसाब से इस योनि को धारण करते हैं, कोई पुरुष की कोई स्त्री की। और फिर मैंने एग्जांपल दिया किस तरह से, जैसे हम कभी गाड़ी में यात्रा करें, तो गाड़ी में हम जब यात्रा करते हैं तो कुछ लोग जो है मुरादाबाद में उतर जाते हैं, कुछ रुड़की में उतर गए, कुछ हरिद्वार में उतर गए, कुछ ऋषिकेश में, कुछ देहरादून में। तो उसी तरह से हमारे साथ हमारे जितने परिवार वाले हैं, जो भी हमारे पुत्र हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमारे पति देव हैं, जो भी हैं, तो कुछ समय के लिए हमारे साथ होते हैं, फिर हमसे विलग हो जाते हैं। तो ये सपने की भांति है, जैसे हम कुछ सपना देखते हैं, तो सपना कुछ समय बाद जैसे हम उठते हैं तो देखते ओह तो सपना था, हम तो कहाँ में कभी आप देखोगे कि शेर शेर मेरे पीछे दौड़ रहा है, जैसे अब आगे खोलेंगे कहाँ शेर है कहाँ क्या है। तो उसी तरह से तो हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविक रूप में ये सपने के समान है जो भी चीजें हैं, और वास्तविक रूप में जो शाश्वत संबंध है भगवान श्री कृष्ण से। तो ये हम समझ गए, ठीक है। ये तो हो गया सिद्धांतिक रूप से, जब हम ये चीजें समझ आते हैं तो फिर हम जो है विचलित नहीं होंगे। जब हम ये सिद्धांत समझ जाएंगे कि वास्तव में तो भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ और मुझे भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करनी है, और मैं उन्हीं का नित्य अंश हूँ, और वो ये जो मेरे पतिदेव हैं ये अपने कर्मों के हिसाब से इस योनि को इन्होंने धारण किया है। और जब वैष्णव की कृपा से, भक्तों की कृपा से कभी होंगे, जब इनके पायस क्रेडिट इतने ज्यादा होंगे तब ये भक्ति को एक्सेप्ट करेंगे। वास्तविक रूप में कोई भक्ति को तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकता है जब तक अहेतु की कृपा उस पे ना हो, जब तक उसको वैष्णव की कृपा ना हो, और जब तक उसकी स्वीकृतियां बहुत ज्यादा इकट्ठा ना हो। तो इसलिए जो है आप उनको इस तरह से वैष्णव से मिलवा सकते हैं, वैष्णव की कुछ सेवा कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे वो सेवा करेंगे तो वैसे वैसे उनका शुद्धिकरण होगा। हम अपने जीवन में भी देखें, कहीं ना कहीं हमने कभी ना कभी किसी न किसी वैष्णव की सेवा की होगी, और उनकी कृपा के माध्यम से ही आज हम भक्ति का पालन कर पा रहे वास्तविक रूप में। क्योंकि भक्तों बिना भक्त की कृपा से कोई भी भक्ति में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे भक्त होने चाहिए जिनसे हम मार्गदर्शन लें, जिनसे हम गाइडेंस लें, जो हमें प्रेरित करें, जिनका आचरण बहुत अच्छा हो, शुद्ध आचरण हो, उनसे हम प्रेरणा प्राप्त करें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं बस ये शेयर कर रहा था कि इन चीजों के माध्यम से उनको मंदिर ला सकते हैं, मंदिर में उनको इनवाइट कर सकते हैं, भक्तों की कुछ सेवा कर सकते हैं, और भक्तों से प्रार्थना ही कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान इनको इस तरह से बुद्धि दीजिए, इनका इस तरह से मार्गदर्शन कीजिए, और जिस तरह से मैं भक्ति का पालन कर पा रही हूँ ये भी भक्ति का पालन करें। इस चीज को समझें, वास्तविक रूप में जो मनुष्य जीवन का जो असली लक्ष्य है उसको समझें। आहार निद्रा भय मैथुन जो कि एक पशु भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, इसमें ना लग के भगवान की भक्ति करें, जो कि अल्टीमेट एम है लाइफ का। तो ये माता जी जितना इंटेंस वे में प्रार्थना ही करेंगे। वास्तव रूप में अभी सचिनंदन महाराज आए थे हमारे मंदिर में, तो वो बता रहे थे कि जो प्रेयर्स हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, वो भगवान का हृदय है। वो बता रहे थे कृष्ण, द प्रेयर इज द हार्ट ऑफ कृष्णा, कि जो प्रार्थनाएं हैं वो भगवान का हृदय है। तो जितना इंटेंस वे में हम प्रार्थनाएं करेंगे, जितने हमारी प्रार्थना में इंटेंसिटी होगी, उतना जो है भगवान हमें रेस्पिकेट करेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी की लाइफ में हम देखते हैं, शिला प्रभुपाद एक बार एक जगह यात्रा कर रहे थे, तो प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद के हाथ में कुछ रोटी के टुकड़े थे, तो प्रभुपाद उसको फेंक रहे थे। तो वहां पे बहुत सारी चिड़ियां थी, तो ऐसे डाल रहे थे, तो बहुत सारी चिड़ियां कौ 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 कर रही थी। तो प्रभुपाद ने बोला अपने शिष्यों से, कौन किसको ज्यादा मिलेगा? तो प्रभुपाद वो बहुत हैरान हो गए, शिष्य अब मैं क्या बोलूं, क्या आंसर दूं? प्रभुपाद ने कहा कि जो ज्यादा कौ कौ करेगा, जो ज्यादा जो है आवाज करेगा, उसको ज्यादा मिलेगा। तो प्रभुपाद ने उस एग्जाम्पल से बताया कि वास्तव में जो भक्ति में ज्यादा प्रार्थनाएं करेगा, ज्यादा एफर्ट्स करेगा, तो उसको भगवान ज्यादा कृपा देंगे। तो इसी तरह से हम यशोदा माता की लाइफ में देखते हैं। यशोदा माँ ने
एंग्जाइटी मोल ली थी, एंग्जाइटी मोल ले ली उन्होंने कि भगवान को मुझे बांधना ही है। और सुबह हो गई थी और सुबह से लेकर शाम तक यशोदा माता थकी नहीं और वो कह रहा कन्हैया को, कान्हा को मुझे आज बांध के रखना है। और जब इतनी मेहनत देखी भगवान ने, इतना एफर्ट्स देखा भगवान ने, तो फिर भगवान जो है, भगवान की जो कृपा शक्ति है, उसने बोला कि हाँ अब भगवान को बनना ही चाहिए। कि भगवान, आप देखेंगे यशोदा माता के पूरे बाल खुल गए, पूरा यशोदा माता के माथे से पसीना आ गया, पूरे उसके जो है वो कुंडल भी नीचे गिरने वाले थे और पूरे बाल खुल गए, गजरा उसका गिर गया, पूरा उसका जो सिंदूर माथे पे लगाया था वो नीचे आ रहा था, पूरा उसका जो मेकअप था वो भी गिर रहा था। तो जब ये भगवान की कृपा शक्ति ने ये देखा तो फिर भगवान ने क्या किया, अल्टीमेटली बन गए भगवान। तो इसलिए जब भगवान ऐसे देखेंगे कि हम इस तरह से प्रयास कर रहे हैं उनको प्राप्त करने के लिए या दूसरे जीवों को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, तो भगवान फिर हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे ऊपर है कितनी इंटेंसिटी है हमारी प्रार्थनाओं में। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही कमी है और भगवान हमें और इंटेंस बनाना चाहते हैं। भगवान की ये कृपा होती है हमारे जीवन में, जब दुख आते हैं तो भगवान हमें और इंटेंस बनाना चाहते हैं और शरणागति हमारी उनके ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि वास्तव रूप में भगवान ये चाहते हैं कि हम और इंटेंस उनके प्रति हों, ना कि निगेटिव वे में कि हमारे हस्बैंड हमारी फेवरेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है। वास्तव में जब अनुकूल होता है तब व्यक्ति बहुत नेग्लिजेंस हो जाता है, बहुत ही उसको बहुत चीप ले लेता है ना। आपने देखा होगा जब हमारे पास में चीज होती है तो हम उसको बहुत कदर नहीं करते। जैसे अगर किसी की लड़की हो, लड़की जब घर पे रहती है, जब तो उसका बहुत जो है, जब वो घर पे रहती है तो उसको हम बहुत अच्छे से लाड प्यार करते हैं, लेकिन इतना नहीं कर पाते। लेकिन जब वो अपने ससुराल चली जाती है तो उसकी बड़ी याद आती है, उसने जो चीजें यूज की थी। मुझे तो इतना अनुभव नहीं है लेकिन जो मैं समाज में देखता हूँ इस तरह से, है ना। तो ये है, ठीक है। और कोई किसी का कोई चैलेंज, किस तरह फिर हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और यही वास्तव रूप में साधु संघ का असली अर्थ है कि हम एक दूसरे को हेल्प करें ताकि वो भी और अच्छे से भक्ति में प्रगति कर सके और अच्छे से आगे बढ़ सके। तो आप में से कोई और चैलेंज, किसी को कोई चैलेंज आता है? आराम से भक्ति चल रही, बिंदास है? चलो अच्छा है, सबकी भक्ति बिंदास चले, तो यही प्रार्थना है भगवान से। तो हम आगे बढ़े, ठीक है। तो अब कौन पढ़ेंगे? बबीता माता जी आप पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, आज मैं भी थोड़ा सा बाहर थी, ट्रेवल करते हुए, ओके तो ओके, पढ़ नहीं नो पाऊंगी। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। कोई और पढ़ना चाहेंगे? कोई और? सुनीता माता जी, अमन प्रभु आपके पास है बुक? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, ये सुन। प्रभु जी बुक नहीं है, सॉरी। ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आप सुन लो बस, आप सुनते कब हो? जी जी प्रभु जी। हाँ सुन लो, ठीक है। कृष्ण ने अपने पिताजी से आगे बताया, यहाँ से पढ़। की जाए। कृष्ण ने अपने पिताजी को आगे भी बताया, यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजो तथा तमो के अधीन चल रहा है। ये 3 गुण उत्पत्ति, पालन तथा संगार के कारण स्वरूप हैं। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है, अतः वर्षा का कारण यही रजोगुण है। इस वर्षा के बाद ही जीवों को फल अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है। तो फिर इंद्र को यह इस कार्य से क्या प्रयोजन है? यदि आप इंद्र को प्रसन्न भी ना करें तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। यदि वह हो भी तो वह समुद्र के ऊपर भी तो जल बरसाता है जहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम पूजा करें या ना करें, वह समुद्र तथा पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। जहाँ तक हमारी बात है, हमें किसी अन्य नगर या गांव या देश जाने की आवश्यकता नहीं है। नगरों में बड़े बड़े महल हैं, किंतु हम तो वृंदावन के इसी जंगल में रहने से ही संतुष्ट हैं। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता, जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। कृष्ण के इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो, इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के लिए
एक प्रत्येक यज्ञ का आयोजन किए देता हूँ, किंतु इस समय मुझे यह इंद्र यज्ञ करने दो। आगे बढ़े मत। हाँ, किंतु कृष्ण का प्रत्युत्तर था, पिताजी आप विलंब ना करें। आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें काफी समय लगेगा। अतः अच्छा हो यदि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारियां की हैं उनसे तुरंत गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिए जाए। थैंक यू माते, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। तो यहाँ पे जो है वो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का वर्णन किया जा रहा है। और रजोगुण और तमोगुण ये मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस और मोड ऑफ गुडनेस, तो ये 3 गुणों के बारे में चर्चा की जा रही है यहाँ पे। और इन 3 गुणों के ही कारण जो है हम इस संसार में बंधे हुए हैं। कभी हम अपने जीवन में अवलोकन करें तो जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस से जो है अज्ञानता उत्पन्न होती है। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं लाइफ में, तो ये मोड ऑफ इग्नोरेंस का होता है। और मोड ऑफ पैशन जो कि रजोगुण है, रजोगुण में हम इतने वो हो जाते हैं, मतलब जो है बहुत ही क्या कहेंगे कि पैशनेट हो जाते हैं, ये करना ही करना है, या अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे और किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ये है मोड ऑफ पैशन। और मोड ऑफ गुडनेस का मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत शांत रहता है, बहुत पीसफुल रहता है और बहुत शांत रहेगा, कम गुस्सा उसको आएगा। ऐसे आप देखा होगा हिज करुणाचंद प्रभु, तो प्रभु जी कितने पीसफुल रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं। तो इज अ सिम्टम ऑफ गुडनेस। जब किसी के अंदर गुडनेस का सिम्टम होता है तो बहुत पीसफुल रहता है, बहुत शांत रहता है और दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो दूसरे लोगों से आकर्षित होते हैं उसकी भक्ति के माध्यम से, उसके आचरण के माध्यम से, और उसको फिर अपना हृदय शेयर करना चाहते हैं उससे। तो मोड ऑफ गुडनेस में इसलिए भी आवश्यक है कि हम जो जी रहे हैं अभी अपनी लाइफ, तो वो कहीं ना कहीं रजोगुण तमोगुण के कारण ही है। तो अगर हम मूड ऑफ गुडनेस में आएंगे, ऐसा नहीं कि अगर हम मूड ऑफ गुडनेस में आएंगे तो हमें अपना धंधा छोड़ना पड़ेगा, अपना काम छोड़ना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो मूड ऑफ, बहुत सारे हमारे ऐसे भक्त हैं जो कि बहुत शांत रहते हैं लेकिन अपना बिजनेस भी बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत एक्सल है उसमें भी, अपना काम अच्छे से करेंगे। क्योंकि जो मोड ऑफ गुडनेस में जो व्यक्ति आ जाता है वो बहुत कम काम करता है लेकिन ऐसा काम करता है कि सब लोगों को एंगेज कर देता है। ये मोड ऑफ गुडनेस का एक बहुत बड़ा फायदा है। तो हम अपनी लाइफ में कैसे मोड ऑफ गुडनेस में आ सकते हैं, तो इसके ऊपर कुछ कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आपको हेल्प कर सकती हैं। आप चाहे उसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप चाहे उसको लिख सकते हैं। तो मोड ऑफ गुडनेस में हम लोग आ सकते हैं जब हम क्लीनिंग का पालन करें, स्वच्छता का पालन करें। तो स्वच्छता दोनों तरह से हो सकती है, एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ। तो एक्सटर्नल जो है बाहरी रूप से हम कर सकते हैं, जैसे स्नान करना, स्नान कर सकते हैं हम, और शौच आदि क्रियाएं करते हैं, उसके बाद हमें स्नान करना चाहिए, नाखून काटते हैं उसके स्नान करना चाहिए। और जितना संभव हो हमें जो है अपने आप को शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए हमें, इससे हम जो है हमारा गुडनेस बढ़ेगा। और इंटरनल जो हम कर सकते हैं वो है भगवान के नामों का जप। तो जितना हम अच्छे से भगवान के नामों का जप करेंगे, जितना ध्यान से करेंगे, उतनी हमारी जो है वो हम अंदर से हम स्वच्छ होते रहेंगे। तो बाहर से हम कर रहे हैं प्रयास, अंदर से भी कर रहे हैं, तो दोनों से हम करेंगे तो धीरे धीरे हम मोड ऑफ गुडनेस में आएंगे। तो इसलिए जो है धीरे 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 करके जैसे से हम करेंगे वैसे वैसे हम और मोड ऑफ गुडनेस की तरफ आएंगे। और दूसरा है कि सुबह का कार्यक्रम, तो इसलिए जो है जितना संभव हो पाए, जितना आपका समय अलाउ कर पाए, तो आप जो है सुबह मंगल आरती होती है या नरसिंह आरती होती है, ऑनलाइन आप सुन सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, जितना आपके लिए संभव है। सबसे इम्पोर्टेंट है 16 माला का जप, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको करके ही, जैसे अमन प्रभु अभी बता रहे थे कि प्रभु जी करुणाचंद प्रभु ने उनको बोला कि आप 16 माला करो फिर उसके बाद कुछ और करो, तो इसलिए जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
इवन भगवत कथा, भगवान के दर्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 16 माला का जप, क्योंकि ये गुरु के द्वारा हमें आदेश मिला है। तो इसलिए जो है हमें इसमें कभी भी ढिलाई नहीं करना चाहिए। तो जैसे बताया ना, पहली चीज पहले, जिसका पहली चीज पहले का मतलब होता है कि जो भगवान का नाम है सबसे पहले हमारा जो दिन की शुरुआत हो, हमें भगवान को देना चाहिए। हमारे मंदिर में भी मैंने देखा है प्रैक्टिकली, ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी हैं, जो अभी प्रभु जी डिफरेंट टेम्पल्स में ट्रेवल करते हैं, या करुणा चंद्र प्रभु हैं, या हमारे जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जो इस पूरे इंडिया के जीवीसी हैं। मैंने उनको लाइफ में देखा है कि वो कभी भी मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं करते, चाहे महाराज 1 बजे सोए, चाहे 2 बजे सोए, लेकिन महाराज जो 4:30 की आरती है वो जरूर अटेंड करते हैं। इवन करुणा चंद्र की लाइफ मैंने देखा, वो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम कभी मिस नहीं करते रुक्मणी कृष्ण। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी हमारे संभव हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप पूरा कीजिए, लेकिन जितना आपके लिए समय अलाउ करे, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी जो सुबह की साधना है, जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, जो हमारी 16 माला का जप है, वो हम करें, उसके बाद ही जो है अपने कार्य क्षेत्र में जाएं। तो धीरे धीरे हम ये करेंगे, शुद्धता का पालन करेंगे, और जितने जो बाहर के लोग हैं, जो कि उनका हम जितना आवश्यक है उतना ही संग करें। जैसे बिजनेस के लिए आपको बाहर के लोगों से डील करना पड़ता है, तो उतना ही करें जितना आवश्यक है। अब ऐसे नहीं है कि हम भी कह रहे हैं आप उनसे छोड़ दीजिए बात करना, नहीं, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए, और अभी हम इतने मैच्योर नहीं है, तो इसलिए हमें उतना ही उनसे डीलिंग रखना चाहिए जितना आवश्यक है, और बीच बीच में भक्तों से बात करते रहें, भक्तों से हेल्प लेते रहें, भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके फिर हमारे अंदर जो है वो मोड ऑफ गुडनेस बढ़ेगा, सत्वगुण बढ़ेगा। तो ये कुछ मोड ऑफ गुडनेस है, और फिर जैसे जैसे मोड ऑफ गुडनेस बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके फिर भगवान का प्रेजेंस है वो अपनी लाइफ में हम फील करेंगे। और फिर हमारी लाइफ में जब कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस आएंगे, ऐसे विपरीत परिस्थिति आएंगे, फिर हम घबराएंगे नहीं कभी। फिर हम ये सोचेंगे कि वास्तव में ये भगवान का प्लान है मुझे सुधारने के लिए, और भगवान ये चाहते हैं कि मैं और उनकी शरणागति बढ़ाऊं। लेकिन अगर हम मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन में, या मोड ऑफ इग्नोरेंस में होंगे, रजोगुण और तमोगुण में होंगे, तो हम क्या सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, और लोग और बोलेंगे कि तू तो हरे कृष्ण भी जप करता था, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। माइंड और हमें बोलेगा, नीचे खींचेगा, लोग हमें और नीचे खींचेंगे। तो उस वजह से क्या होता है, कई लोग भक्ति छोड़ देते हैं, कई लोग भक्ति से च्युत हो जाते हैं, चले जाते हैं, और भक्ति का पालन करना छोड़ देते हैं, और जो जीवन का जो लक्ष्य है उससे बिछड़ जाते हैं। तो इसलिए जो है जितना हमारे लिए संभव हो हमें प्रयास करना चाहिए, हम भक्तों के संग में रहें। तो इसलिए जो है ये जो वीकली क्लासेस हैं जो हम संडे को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका यही पर्पज है कि किसी न किसी ढंग से हम जो अज्ञानता है उससे बाहर निकले, ज्ञानता में हाँ चीजों को समझें कि वास्तव रूप में मैं कौन हूँ, भगवान के साथ क्या संबंध है, और कैसे उस रिलेशन को फिर से मैं स्थापित कर सकता हूँ। इसका यही उपदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे रजोगुण तमोगुण की बात की जा रही है। और अगर आप दूसरे पैराग्राफ में जाएंगे तो कृष्ण के इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो इसलिए स्थानीय ब्राह्मण तक गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्रजवासी हैं, अब उनका भाव देखिए, ब्रजवासी क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण, वो कह रहे हैं कृष्ण बेटे तुम कह रहे हो तो इसलिए। तो आप देखेंगे कि ब्रजवासी जो थे वो भी डर रहे थे वास्तव रूप में, कि वास्तव रूप में इंद्र जो देव हैं वो कुछ कुपित ना हो जाए हमसे, और वो जो है हमें कहीं नुकसान ना पहुंचा दें हमारे। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी, तो फिर हम गायों को क्या खिलाएंगे, गाय अगर नहीं खाएंगी तो मर जाएंगी, दूध कैसे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटे तुम कह रहे हो इसलिए जो है हम चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो वास्तव रूप में हम भी, हमारी सफलता वास्तव रूप में ये है कि हम कितना जो वैष्णव की इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारे सुपीरियर्स हैं, जिन पे जो हमारे मेंटर्स हैं, उनकी आदेशों को हम कितना सीरियसली लेते हैं, ये हमारी सफलता है। और वास्तव रूप में श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हर एक व्यक्ति को अपना एरोप्लेन, जो अपना प्लेन है भगवत धाम का, उसको खुद उड़ाना है।
हम कोई भी व्यक्ति आपको मार्गदर्शन कर सकता है, आपको बता सकता है कि आपको ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन उड़ान तो आपको खुद भरनी पड़ेगी। इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो अपने आप को खुद करने पड़ेंगे, और व्यक्ति आपको हेल्प कर सकते हैं। हम सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, मैं आपकी हेल्प इवन कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरी कोई हेल्प कर रहा होगा, उनकी कोई और हेल्प कर रहा होगा, हम एक दूसरे के जो फोर्स से है उससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर है कितनी हम उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ब्रजवासी, अब ब्रजवासियों का भाव देखिए, क्योंकि तुम कह रहे हो बेटे, और इसलिए जो है हम ये करेंगे। तो वास्तव रूप में हम भी अपने जीवन में इस तरह से एनालाइज करें कि वास्तव में जो हमारे सुपीरियर हमें मार्गदर्शन करते हैं कि कितना हम उनका पालन करते हैं, और उसके पालन में क्या क्या चुनौतियां हम फेस करते हैं, और वो चुनौतियां फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ चुनौतियां जो हमें फेस आ रही हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं, तो हम जो है उसका पालन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है ये बहुत ही विशेष मंत्र चल रहा है। कौन सा मंत्र चल रहा है, कौन बताएंगे? माघ मंत्र। हाँ, तो ये बहुत ही विशेष मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने अभी 14 दिसंबर को एक बहुत ही विशेष दिन आ रहा है, मोक्षदा एकादशी। उन्होंने उस दिन भगवत गीता का संदेश हमें दिया था, और उस संदेश के माध्यम से ही आज हम समझ पा रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। और उस संदेश को ही जो शिला प्रभुपाद हैं, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने उस संदेश को पूरे विश्व में प्रचारित किया, और आज पूरे विश्व में हर कॉन्टिनेंट से, हर कंट्री से लोग जुड़ रहे हैं, और लोग जो है भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये जो महीना है, वास्तव रूप में कार्तिक जो मंथ है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मंथ है, क्योंकि कार्तिक जो मंथ है वो हम अपने ऊपर साधना करते हैं, लेकिन ये जो मंथ है ये परोपकार का महीना है, दूसरों पे हम परोपकार करते हैं। और परोपकार कैसे करते हैं? हम भगवान की जो कृपा है उसको हम बांट के दूसरों पे उपकार करते हैं। और जो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, और जो वैदिक ग्रंथ है, इनमें जो भगवान ने अपना संदेश दिया है उसको जो हम दूसरे लोगों से जो है वो शेयर करते हैं, तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो मैं ये चाहता था कि आप में से कोई भगवत गीता ला सकते हैं? किसी के पास है आसपास? हाँ, भूमा माता जी, आप भगवत गीता ले आएंगे? मुझे मेरे पास है, पास ही होती है हर बार। हाँ, वंडरफुल। माता जी के पास भगवान कृष्ण हमेशा होते हैं। नाइस। तो आप 18 चैप्टर खोले, 18 चैप्टर का 68 और 69 वर्स खोले, 68 वर्स खोले। जी प्रभु जी। तो ये वर्ड्स के ट्रांसलेशन पढ़िए माता। प्रभु जी वर्स भी पढ़ना है? वर्ड्स अगर पढ़ सके बहुत अच्छा। हाँ, पढ़ देते हैं। 68 श्लोक संख्या 68। य इदं परम गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्स संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। हाँ, 69 बताइए बस, 69। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न ही कभी होगा। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? कौन सा सेवक भगवान को ज्यादा प्रिय है, और वो सेवक क्या कर रहा है? क्या कर रहा है सेवक? उस सेवक की क्या क्वालिफिकेशन है? जो भक्तों को भगवत गीता का प्रभु जी संदेश भगवत वैसे वाणी आगे पहुंचाएगा। हाँ, यहाँ पे भगवत गीता लिखा है, यहाँ पे लिखा है परम रहस्य, जो परम रहस्य दूसरों को बताता है।
तो परम रहस्य क्या है? जो भगवान का ज्ञान है वास्तविक, जो भगवान ने ये जो भगवत गीता का संदेश दिया है। तो यहाँ पे भगवत गीता में इस फर्स्ट श्लोक में, या यदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि परम कृत्वा माम अवैष्यसि असंशया। असंशया, इसमें कोई संदेह नहीं है, यहाँ पे बता रहे, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि उसको क्या मिलेगा। दो चीजें बता रहे हैं भगवान। अगर कोई ये भक्तों को परम रहस्य बताता है तो उसको क्या मिलेगा? एक तो उसको शुद्ध भक्ति मिलेगी, प्योर डिवोशनल सर्विस, जो हम बात कर रहे थे कि अनर्थ निवृत्ति, साधु संग, भजन क्रिया, ये वो बता रहे हैं कि अगर कोई ये करता है, अगर कोई भक्ति का पालन करता है और दूसरे लोगों को इस संदेश का बताता है तो क्या करेगा? एक तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, प्योर डिवोशनल सर्विस को प्राप्त होगी, और दूसरा क्या है? वो इस संसार में कभी वापस नहीं आएगा, नेवर टेक बर्थ अगेन। वास्तविक रूप में जितनी भी समस्याएं हमारे इस हो रही है, वो वास्तविक रूप में जन्म से हो रही है। जब हमने इस संसार में जन्म लिया तभी से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर उसका अपब्रिंगिंग है, फिर उसका चाइल्डहुड है, फिर उसको जो है वो पढ़ाना लिखाना, मैरिज कराना, फिर उसका ये पूरे जीवन भर ये लगा रहता है। तो वास्तविक रूप में अगर हम भक्तों को परम रहस्य बताते हैं तो उससे क्या होगा? एक तो हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे, और फिर हम इस देह को छोड़ के भगवान के धाम जाएंगे। और फिर दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? न चा तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कीर्तमा भविता च न मे तस्मात् प्रियतरो भूयि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो शिष्य की क्या क्वालिफिकेशन है? वो दूसरों को प्रचार कर रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं उस सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे कोई सेवक नहीं है। तो ये जो महीना है ये बहुत ही करुणामयी महीना है, बहुत ही जो है हम हृदय से इस महीने दूसरे लोगों को हम भगवत गीता का संदेश देते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने इसको बहुत ही बृहद रूप से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया। तो इस्कॉन के जितने भी सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, हम प्रयास करते हैं इस महीने में गीता जयंती के उपलक्ष्य पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भगवत गीता पहुंचाने का। तो आप में से मैं जानना चाहूंगा, तो आप में से कितने भक्त हैं जो कि इस मैराथन मंथ में जुड़ चुके हैं अभी तक? यस, तो रूमा माता जी जो है जुड़ चुकी हैं, और कोई जुड़ चुके हैं? यस, अमन प्रभु अभी हो? हाँ, यस प्रभु जी। हाँ, तो आप जुड़े हैं? जी प्रभु जी। वंडरफुल वंडरफुल। यस, सुनीता माता जी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो बहुत सारे भक्त जुड़ चुके हैं इस मैराथन मंथ में, और जो है और भी जितने भी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं, तो सब भक्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी जो है गीता ले सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको गीता पहुंचा देंगे आपके घर पे। हाँ, उसमें दोनों ऑप्शन है, और उसमें हमने कई सारे ऑप्शंस है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं स्पॉन्सर करते हैं। तो जैसे जो लोग आप हमें स्पॉन्सर करते हैं तो हम उसको डिफरेंट एवेन्यूज में बांटते हैं, और वो बांटने का तरीका ये होता है कि हम उसको जो है, अभी हमने वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड, एक बहुत ही बड़ा ओलंपियाड किया था। आप में से किसी को पता है ओलंपियाड का? तो काफी सारे लोगों को पता होगा ओलंपियाड के बारे में। तो हमने वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड किया था, तो यूनाइटेड नेशन के साथ हमने, ये पहली बार हुआ, यूनाइटेड नेशंस और इस्कॉन और एक बहुत बड़ा एनजीओ है उसका नाम है एकल के साथ मिलके हमने जो है एकल इस्कॉन जो है एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल, जिसके वर्ल्ड वाइड सेंटर्स है। और जो एकल है वो जो है गांव में विश्व लेवल पे जो है वो ज्यादा करके भारत में है एकल। इसमें बहुत सारे गांव से जो लोग जुड़ते हैं वो है, और ये एजुकेशन के लिए, और दूसरा यूएनए जो है इन्वायरमेंट के लिए। तो तीनों एक साथ आए इस बार, स्पिरिचुअल्स, इन्वायरमेंट और एजुकेशन। इसके माध्यम से हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, और ये करीबन 15 देशों के लोग इसमें जुड़े, और करीबन 2,30,000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया।
2 लाख एकल के बच्चे थे जो कि हर गांव से थे, यूपी के गांव से थे। और 30,000 जो बच्चे थे वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के 15 अलग अलग देशों से थे, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, ऐसे काफी सारे स्टेट से, भारत से थे। तो उसका जब पूरा प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था उसका, तो उसमें हमने जो यूनाइटेड नेशन के फेथ फॉर अर्थ के जो हेड हैं, एयाद, वो केनिया में बैठते हैं, वो आए थे। इंडिया हेड है जो, उनका नाम है नाम बोल रहा हूँ, अतुल बगई, वो आए थे। और अपने जो इस्कॉन के जो हेड हैं जो गोपाल कृष्ण महाराज, वो आए थे। इसके अलावा जो जीवी जो महाराष्ट्र है उसके जो हेड हैं गौरांग प्रभु, वो आए थे। और फिट इंडिया एम्बेसडर रिपू दमन बेबली जो है वो आए थे। ऐसे काफी सारे लोग आए थे और बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। और अभी तक हमने जो है उन बच्चों को गीता पहुंचानी है। अभी हमने 30,000 गीता जो है, जो कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूल्स के थे जो ऑनलाइन जुड़े थे उनके लिए पहुंचा दी है। 20,000 गीता हमने जो है, जो कि एकल के थे, उसमें से अभी 1,80,000 गीता अभी हमें और पहुंचानी है। हम वो गीता रेस कर रहे हैं डिफरेंट एवेन्यूज में जाके और लोगों के पास जाके। अभी हम कल ही जो है 2 लोगों के पास गए थे, मैं और करुणा चंपू थे। तो हम ज्यादा करके प्रभु जी जो है स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं। तो हम एक फैमिली के पास गए थे, 2 फैमिलीज से मिले थे हम। एक फैमिली तिलक नगर में रहती है, उनसे हम मिले थे। हमने उनको ऐसे बताया कि हम ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के साथ, पहली बार इस्कॉन जो है इस्कॉन ऐसे प्रोग्राम कर रहा है। तो काफी अप्रिशिएट किया उन्होंने। और फिर उन्होंने जो है उन्होंने हमें 1100 भगवत गीता स्पॉन्सर किया। कह रहे मुझे 1100 बच्चे जो है हमारी तरफ से, आप इनको भगवत गीता जी। फिर हम जो है एक और फैमिली के पास गए और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया। और वो जो पहली वाली फैमिली थी जिन्होंने 1100 गीता की, वो उन्होंने हमें बोला कि हम आपको हेवल्स जो कंपनी है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि बहुत सारी चीजें बनाती है, वो उनसे आपको मिलवाएंगे। तो अभी बात चल रही है। तो करुणाचंद को कह रहे थे कि हम वहाँ पे अपना पूरा प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। और इस तरह से जो है जो है वो हेवल्स वालों से भी हमें मिलवा रहे। फिर हम मिले एक बहुत बड़ी और कंपनी है मोती नगर में, उनसे हम मिले और उनको हमने पूरा प्रोग्राम के बारे में बताया और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो उन्होंने खुद भी जो है 750 गीता किया, 1,01,000 का उन्होंने खुद चेक दिया। और वो खुद बता रहे थे कि वो और भी फैमिलीज, करीबन 6-7 फैमिलीज को और बुलाएंगे। वो बता रहे थे कि नितिन गडकरी जी जो कोई हैं, उनके कोई जानकार हैं, कोई अच्छे पोस्ट पे हैं, उनसे हमें मिलवाएंगे, वो काफी लोगों से हमें मिलवा सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने बताया। तो करीबन वो कह रहे थे कि करीबन 5-6 फैमिलीज को तो मैं आपसे पक्का मिलाऊंगा प्रभु जी। इन्होंने अप्रिशिएट किया उन्होंने हमारे प्रोग्राम को और काफी अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो है बच्चे केवल गीता जो है अब एक ऐसी पुस्तक बन गई है, लोग इसको पढ़ भी रहे हैं। और हमने उनको बताया कि हम जो है गीता के माध्यम से कॉन्टेस्ट करते हैं ताकि बच्चे इसको पढ़ें और अपने जीवन में वैल्यूज को डेवलप करें। तो काफी अप्रिशिएट किया इसके माध्यम से सारे लोगों ने। और फिर हम जो है इस तरह से हम जिसके पास भी जा रहे हैं, हम वो हर व्यक्ति ये कह रहा है कि प्रभु जी इतना बड़ा प्रोग्राम आपने किया। और आज भी हम एक फैमिली से मिले थे, अभी हमने उनको अपना प्रोग्राम के बारे में बताया। तो वो 5 मैंने देखा था जब करुणाचंद को बता रहे थे, 3 बार वो खड़े हुए और 3 बार उन्होंने प्रणाम किया प्रभु जी को। और 85 ईयर ओल्ड व्यक्ति हैं। तो वो हर समय कह रहे प्रभु जी इतना बड़ा अपने प्रोग्राम किया। यूनाइटेड नेशन जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बॉडी है, इतनी बड़ी बॉडी है, उसके साथ आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। और फिर उन्होंने खुद भी 250 गीता किया और उन्होंने मुझे 35,000 का चेक हमें काट के दिया। और फिर हम जो है एक और फैमिली के पास अभी जस्ट गए थे, अभी होके आए। तो उन्होंने भी जो है 1000 गीता के लिए कमिटमेंट किया है। तो ऐसे हम जिसको भी बता रहे हैं वो व्यक्ति अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है आपके लिंक में भी कोई व्यक्ति है जिनसे आप को लगता है कि आप मिल सकते हैं, तो हम अवेलेबल हैं, करुणा चिंटू अवेलेबल है। तो हमें बता सकते हैं, हम उनसे अपना प्रेजेंटेशन उनको बता सकते हैं और जो है उनको बता सकते हैं हम किस तरह से ये विश्व लेवल पे ये कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से ही आप खुद फील करेंगे, हम भी खुद भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे और दूसरों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत होंगे। ठीक है, ठीक है।
तो अभी हम यहीं पे विराम लेंगे। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ को डाउट्स है तो हम ले सकते हैं, या फिर हम यहीं पे विराम करेंगे। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, 2 क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे जी। एक तो प्रभु जी लास्ट पैराग्राफ में जहाँ भगवान अपने पिताजी को कह रहे हैं यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों से चल रहा है, वहाँ बताते हैं कि बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है। तो प्रभु जी मैं ये थोड़ी जिज्ञासा आई मन में कि बादल तो एक प्राकृतिक चीज है, तो क्या प्राकृतिक चीजों में भी ये 3 गुण होते हैं प्रकृति के, और अगर हाँ तो क्या नॉन लिविंग चीजें जो हैं, बादल हुआ ये तो नॉन लिविंग है, तो क्या भगवान यहाँ अपने माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि इनको नॉन लिविंग ना समझा जाए, ये भी लिविंग है, या इसका मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट प्रभु जी समझ जाते, और पर्टिकुलरली बादलों को रजोगुण क्यों कहा गया ये भी जानना चाहते हैं। तो पहले मैं ये आंसर दे देता हूँ। तो भगवान गीता में ही कहते हैं कि ये जो संसार है इसकी उत्पत्ति रजोगुण और तमोगुण से हुई है। तो पूरा संसार जो है ये 3 गुणों के कारण से ही उत्पत्ति हुई है, ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि श्लोक संख्या मुझे याद नहीं है कि प्रकृति जान गुण कारणम गुण संज्ञस्य सद असद जन्म योनिषु। तो ये वर्ष नंबर मुझे याद नहीं है। तो इसमें बताते हैं कि जो इस पूरी भौतिक सृष्टि की जो रचना हुई है ये वास्तविक रूप में रजोगुण और तमोगुण के कारण हुई है, 3 गुणों के कारण। मोस्ट ऑफ ऑल 3 गुण जो है, 3 गुणों में से भी परमानेंट जो है वो रजोगुण और तमोगुण है। इसके कारण पूरी जो सृष्टि है उत्पन्न हुई है। और जैसे पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन है कि लिविंग और नॉन लिविंग, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी सृष्टि ही जो है वो रजोगुण तमोगुण के कारण उत्पत्ति हुई है। और का क्वेश्चन था आपका? प्रभु जी ये क्वेश्चन थोड़ी जिज्ञासा है कि बादलों को रजोगुण ही क्यों, मतलब क्योंकि मुझे ये नहीं आइडिया था, जो अभी आपके आंसर से आइडिया हुआ कि रजोगुण और तमोगुण है, क्योंकि मैं सतोगुण भी मान के चल रही थी, तो मुझे लगा बादल तो बड़ी सतोगुण की स्वच्छ मात्रा चीजें थोड़ा, हैं। हाँ सॉरी, सतोगुण की थोड़ा मात्रा कम हो सकती है, लेकिन जो प्रोमिनेंट है वो रजोगुण और तमोगुण है। और बादलों को रजोगुण से ही क्यों बताया गया, तमोगुण क्यों नहीं बताया या सतोगुण क्यों नहीं बताया, ये भी आपको कुछ है ऐसे? जी जी। ओके, तो ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा। एग्जैक्ट आंसर तो मैं अभी दे नहीं पाऊंगा आपका, एक बार मैं चेक करके आप सीनियर से या फिर शास्त्रों से चेक करके मैं बता सकता हूँ। बाकी बादलों कैसे रजोगुण से उत्पत्ति होती है ये थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा। बाकी ये तो है कि जितनी भी जो सृष्टि है वो रजोगुण तमोगुण की वजह से, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ये चल रही है। ठीक है प्रभु जी। और इसी में प्रभु जी नीचे जो एक पैराग्राफ हमने और पढ़ा, जहाँ कृष्ण इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने, कृष्ण के कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया कि मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो इसलिए मैं ब्राह्मणों और गोवर्धन के लिए एक यज्ञ करता हूँ। तो प्रभु जी यहाँ एक ये छोटी सी जिज्ञासा है कि यहाँ नंद महाराज ने जो तुम कह रहे हो को एम्फेसाइज किया है, तो क्या हमें यहाँ ये संदेश दिया जा रहा है प्रभुपाद के द्वारा और भागवतम के द्वारा कि नंद महाराज को ये आइडिया है कि वो भगवान है, या एक आउट ऑफ अफेक्शन जैसे एक पिता अपने बेटे को कहते हैं कि तुम कह रहे हो, तो ये मैं थोड़ा भाव जानना चाहती हूँ। थैंक यू रेज दिस सटल पॉइंट, थैंक यू। तो इसमें ये है माता जी कि बेसिकली नंद महाराज जो है उनको ये पता नहीं कि स्वयं जो मेरे पुत्र है वो कृष्ण है, उनको ये पता नहीं है कि ये भगवान है। उनको ये लगता है कि ऑर्डिनरी बच्चा है, लेकिन जो ब्रजवासियों का भाव है वो इससे ऊपर है। वो भगवान से भगवान के साथ होता ना, जब जैसे भगवान आए, वो भगवान आए भगवान आए, या जैसे कोई सीनियर आए घर पे, वो प्रभु जी आए प्रभु जी आए, तो बड़ा सम्मान से बड़ा आदर से उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो वो वाला सिस्टम नहीं है। वो कहते हैं वो कन्हैया को बहुत लाड प्यार प्रेम करते हैं, और उनका एक अलग संबंध है भगवान से, वो माधुर्य संबंध है। तो वो भगवान जैसे यहाँ पे जो नंद महाराज उनका वात्सल्य संबंध है, और जो गोपियां हैं उनके साथ माधुर्य का संबंध है। तो भगवान जो है यहाँ पे बेसिकली वो नंद महाराज जो कह रहे हैं वो आउट ऑफ अफेक्शन कह रहे हैं, उनका भगवान से इतना प्रेम है, इतना आकर्षण है। तो वहाँ पे जहाँ पे ऐश्वर्य होता है वहाँ पे भक्ति ढक जाती है। सॉरी, जहाँ पे ऐश्वर्य होगा वहाँ पे माधुर्य ढक जाएगा, और जहाँ पे माधुर्य होगा वहाँ ऐश्वर्य ढक जाएगा, ऐसे। ठीक है।
तो जैसे द्वारका में है, तो द्वारका में ऐश्वर्य बहुत है, लेकिन वहाँ माधुर्य नहीं है, वहाँ पे गोपियों के प्रति जो प्रेम है वो नहीं है। और वृंदावन में जाएंगे तो माधुर्य बहुत ज्यादा है, भगवान को कोई भगवान नहीं मानता वहाँ पे, वो समझते हैं ये तो मेरा लाला है। गोवर्धन उठा दिया, तो मधु मंगल कह रहे हैं ये तो मेरी डंडी से उठ रहा है। अरे तू क्या उठाएगा, तेरी मम्मी ने तो खिलाया है, तब तो उठा पा रहा है। नंद महाराज भी यही कह रहे हैं, अरे तूने इसको खाना नहीं खिलाया, इसको यशोदा माँ तो खाना खिला कुछ, ये बेचारा भूखा है। बेचारे ने वो पूरा उठा रखा है, वो कह रहे हैं कि ये तो मेरी डंडी से उठ रहा है। तो उनका ये भाव है, एक अलग भाव है। वो भगवान कृपा करेंगे हम कब उस भाव पे पहुंच जाएंगे। तो अभी तो हम साधना भक्ति का पालन करें जो हमारे गुरुजनों ने, हमारे वरिष्ठों ने हमें दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा। तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सॉरी आपको हेल्प किया आज का क्लास, मैंने थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया कुछ, शायद मे बी किसी को कोई ठेस लगी हो मेरी वाणी से तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। बाकी मेरी प्रार्थना है सभी भक्तों से कि वो इस मैराथन मंथ में जुड़े और बहुत जोर शोरों से प्रयास करें। अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट्स हैं जिसमें आप हमें ले जा सकते हैं, करुणाचंदपुर चल सकते हैं, मैं चल सकता हूँ, तो हम लोग उनसे मिल सकते हैं, अपने प्रोग्राम के बारे में उनको बता सकते हैं और भगवान के लिए हम एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और जो है आप खुद भी अपने लेवल पे जिनको आप लोगों को जानते हैं उनसे हम गीता जो है कर सकते हैं, और जो है वो गीता में जो है ये भाग ले सकते हैं और दूसरे लोगों तक भी ये संदेश पहुंचा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे टाइम बॉम्ब है, ये कभी भी फट सकता है, और जब फिर फटेगा तो निश्चित तौर पर भक्ति बनेगी। इसका मैं 2 एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं कंप्लीट करूंगा। तो एक एग्जांपल, हिजगिज करुणाचंदपू हमारी क्लास लेते हैं सुबह, मैं प्रभु जी की क्लास भक्ति विषय लेते हैं, तो प्रभु जी उस क्लास में शेयर कर रहे थे। तो एक एग्जांपल वो शेयर कर रहे थे कि एक बार क्या होता है, एक हाँ ये कल की ही घटना है, बहुत अच्छा है, मुझे याद आया। ये कल क्या हुआ कि एक व्यक्ति मंदिर में आया, और वो मंदिर में जब आया तो बड़ा उदास था। वो मिला किसको? सबसे जौहरी डिवोटी हमारे मंदिर में, विष्णु वाहन प्रभु को। तो विष्णु वाहन प्रभु हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा इतना अच्छा उनका वॉइस है, इतने पुजारी हैं, इतने अच्छे एंकर भी हैं। तो विष्णु वाहन प्रभु को मिला, और जब विष्णु वाहन प्रभु से मिला तो बड़ा खुश हुआ। तो विष्णु वाहन प्रभु को उन्होंने बताया कि प्रभु जी मैं जो है अभी कुछ समय पहले ही जेल से छूटा। प्रभु जी ने बोला, भाई साहब बोला, भाई साहब मैं जेल से छूटा। तो फिर वो बताने लगा कि मैंने कुछ क्राइम कर दिया था, और क्राइम की वजह से क्या हुआ कि मुझे 10 साल की सजा सुनाई गई, मुझे 10 साल तक सजा सुनाई गई। और 10 साल की सजा सुनाई गई तो क्या हुआ कि हम कुछ इस्कॉन से भक्त जो है हमारी जेल में आए थे। तो हमारी एक प्रिजन मिनिस्ट्री है जो हम अलग अलग जेलों में जाके प्रचार करते हैं, वहां भी भगवत गीता का संदेश उनको पढ़ाते हैं और प्रसाद बांटते हैं और लोगों को भगवत गीता के संदेश से जोड़ते हैं। तो जब हम वहां गए तो उस व्यक्ति ने भी गीता लिया, और जब व्यक्ति कभी दुख की अवस्था में होता है ना, तो वो चीजों को बहुत ही जल्दी अडॉप्ट करता है। उसको पता है कि इस वजह से आपके सारे, अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपके दुख खत्म हो जाएंगे। तो उसने बहुत क्यूरियोसिटी थी पढ़ने की, और जब उसने ये पढ़ा, तो जब उसने पढ़ा तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके वो उसके जब उसे पढ़ा, उसने समझा चीजों को। उसने बोला कि प्रपात हर एक तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें 16 माला करनी चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। और धीरे धीरे जब वो पालन करने लगा तो धीरे धीरे उसके जो स्वभाव है उसमें चेंज आने लगा। और जब ऐसे चेंज जो है, जो पुलिस वाले जो कमिश्नर थे जो उसके आते थे मिलने के लिए, जो वहाँ के हेड थे, उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर ये परिवर्तन आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो 10 साल की सजा थी उसको 3 साल कर दिया, और 3 साल में ही वो व्यक्ति छूट गया। और जब 3 साल में छूटा तो वो अभी कल ही विश्वानबू से मिला था, और जब उन्होंने बताया तो विश्वानबू ने ये जो चीज थी वो शेयर किया ग्रुप में, और बहुत ही अच्छा लगा उनको। और फिर वो एक और गीत लेके गया। वो कह रहा था कि प्रभु जी जैसे मेरे जीवन परिवर्तन आया
ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं एक और कैदी को दूंगा, उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आप देखिए किस तरह से भगवद गीता के माध्यम से जो है वो लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और एक और घटना मैं बताऊंगा, फिर हम आज की जो चर्चा है उसको एंड करेंगे। तो एक बार हमारे से एक व्यक्ति जुड़े, वो उनको वो खुद ही जो है डोनेशन देना चाहते थे मंदिर के लिए। तो करुणाचंदपुर से मिले और प्रभु जी ने उनको बोला कि आप लाइफ मेंबर बन जाइए। तो लाइफ मेंबर बन गए। तो प्रभु जी ने बोला उनको पांडव मेंबर बन जाइए। तो फिर पांडव के लिए तैयार हो गए। तो फिर प्रभु जी ने उनको बोला कि फिर प्रभु जी ने उनको भक्ति विश्वास से जोड़ दिया। और भक्ति विश्वास से जुड़े, तो जब भक्ति विश्वास से जुड़ गए तो प्रभु जी ने उनको बोला कि आप फिर गीता मैराथन मंथ आ गया। तो गीता मैराथन में हर एक क्लास से टारगेट मिलते हैं, तो उनको भी टारगेट दिया गया। तो वो क्या करते थे कि जब वो क्या करते थे, वो जब वॉक पे जाते थे तो उनके साथ ना एक 85 ईयर ओल्ड व्यक्ति भी वॉक करता था। तो उनको लगा कि मुझे सब लोगों को अप्रोच करना चाहिए, मुझे इतनी गीता टारगेट मतलब इतना गीता करनी है। तो वो उसको लगा कि किसको बोलो किसको बोलो। तो उन्होंने उस 85 ईयर व्यक्ति को बोल दिया कि ऐसे ऐसे गीता मैराथन मंथ है और जो है आप भी गीता में सहयोग कीजिए। तो वो उसने हामी भर दी कि ठीक है मैं करूंगा। तो वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने हमने जिनको भक्ति विषय में डाला था, उन्होंने अपने भक्ति विषय लीडर्स को कांटेक्ट नहीं किया, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया क्योंकि हमसे जुड़े हुए थे, अच्छे से कनेक्टेड थे। तो उन्होंने बोला प्रभु जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है और 85 ईयर्स होगा उसका, और जो है वो जो है वो उससे हम गीता के लिए बात कर सकते हैं, वो हमें हो सकता है अच्छी गीता करते। तो यहाँ से इसलिए करुणाचंद इसलिए रुक्मणी कृष्ण को मंदिर से विकासपुरी में व्यक्ति रहते हैं। तो दोनों मंदिर से गए और हमने उससे उन्होंने बात किया उनसे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी की तात्पर्य बताया। उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी अपने भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो दान है, जो पैसा है, उसका असली यूज है कृष्ण भावनामृत की एक्टिविटीज को प्रचार प्रसार करने में। तो उन्होंने कहा कि पुस्तक वितरण जो प्रकाशन है, ये पैसे का सही सदुपयोग है। जब उन्होंने ये सुना तो वो रुक्मणी कृष्ण जो है वो हैरान हो गए। प्रभु जी कहते ऐसे पहली बार मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जो कि कभी मंदिर नहीं आया, कभी भक्तों से नहीं मिला, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे प्रचार किया इसको, और प्रभुपाद जी गीता पढ़ने से इसके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया। फिर हम उसको बोला कि आप गीता कीजिए, तो उन्होंने 250 गीता का चेक काट दिया। ये बात होगी 2017 की, और 2017 में उसने 250 गीता किया। फिर उसके बाद हमने कुछ समय बाद हमने उस समय ही बोला था कि हमारा एक मंदिर बन रहा है। तो 1-2 महीने बाद उसने फिर फोन किया कि प्रभु जी आपने बताया था ना कि मंदिर बन रहा है, नया मंदिर बना है, तो उसके लिए मैं कुछ सेवा देना चाहता हूँ। तो उसने 51,000 रुपये मंदिर के लिए भी दिया। तो उसने कहा कि प्रभु जी वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं कि पैसे का सही सदुपयोग है कि मंदिर निर्माण कार्य में और प्रकाशन में मैं दूं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको एक दिन करुणाचंद का फोन आया। ये बात होगी करीबन 2 महीने पहले की। तो उसने कहा प्रभु जी उस वृंदावन में थे। प्रभु जी को उसने फोन किया कि प्रभु जी अब मुझे आपसे अर्जेंट बात करनी है। तो प्रभु जी ने कहा ठीक है, बात थोड़ी देर में बात कर सकते हैं। उससे नहीं अभी बात करनी है। तो प्रभु जी कोई मीटिंग ले रहे थे, तो प्रभु जी मीटिंग से हट के आए, बाहर आए। प्रभु जी तो बताइए। तो उसने बताया कि प्रभु जी मैं जो है अपनी जो बिल है वो मैं इस्कॉन के नाम से लिखना चाहता हूँ, जितने भी मेरे पास धन है। तो प्रभु जी हैरान हो गए। प्रभु जी कह रहे मेरे पैरों से जमीन खिसक गई, ऐसा कोई पहली बार मिला मुझे जो सारा डोनेशन देना चाहता है। तो फिर क्या हुआ कि प्रभु जी ने कहा ठीक है बात करते हैं। तो प्रभु जी भूल गए, ध्यान से उतर गया। तो फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद प्रभु जी मंदिर आए थे। प्रभु जी ने मुझे फोन किया। प्रभु जी ने कहा कि वो व्यक्ति है विकासपुरी में, उनका नंबर लो, आप उनको कॉल करो। उन्होंने एक दिन फोन किया था सुबह, तो मेरे ध्यान से उतर गया। तो मैंने उसी समय विलंब न करते हुए सिर्फ तुरंत उनको फोन किया। फिर मैं तुरंत फोन किया, और जैसे मैंने उनको फोन किया उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आया कि प्रभु जी मैं जो है अपनी बिल इस्कॉन के नाम से लिखना, मेरे अकाउंट में टोटल 20 लाख रुपए पड़े हैं, तो वो मैं इस्कॉन को देना चाहता हूँ। तो टोटल उनकी जो जीवन भर की कमाई थी वो कह रहे मैं इस्कॉन को देना चाहता हूँ प्रकाशन के लिए और मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए। तो फिर क्या हुआ कि फिर हम जो है इवन करुणाचंद को उनके साथ जाना था, प्रभु जी को जानते थे, लेकिन प्रभु जी उस समय प्रभु जी का कोई कोर्स चल रहा था। तो प्रभु जी ने मुझे भेज दिया।
मैं और फिर विष्णु स्वरूप जो हमारी टीम में है, तो हम दोनों गए। और फिर उन्होंने जो है आरटीजीएस के थ्रू हमें 10 लाख रुपए इस्कॉन को ट्रांसफर किया। तो जो है उन्होंने कहा प्रभु जी मेरी जो सेवा है जो है ये 10 लाख मैं अभी दे रहा हूँ और 10 लाख रुपए मैं नेक्स्ट ईयर आपको दूंगा। तो हम सोच रहे थे कि प्रभु जी फिर बता रहे थे कैसे उनका परिचय हुआ। केवल भगवत गीता के माध्यम से। भगवत गीता उनको मिली फ्रांस में मिली थी, आई थिंक लंदन में मिली थी। तो वहां पे वो गए हुए थे ट्रैवल करने के लिए, और फिर वहां से भगवत गीता लेके आए और फिर उन भगवत गीता पढ़ी। और कभी किसी भक्त से नहीं मिले, कभी मंदिर नहीं गए, केवल भगवत गीता से संपर्क हुआ था। और आज उनके जीवन में देखिए आज इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। अभी वो 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, और वो भगवत गीता को कई बार पढ़ चुके हैं। और श्रीमद् भागवतम का भी जो है 4था 5वां स्कंद पढ़ रहे हैं। और वो मुझसे ऐसे शेयर कर रहे थे कि प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जो है, आप बताइए क्या बता रहे थे, आप ध्यान से सुनिएगा। वो बता रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या इच्छा है मुझे, तो वो बता रहे थे कि मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे इस संसार में फिर से जन्म ना मिले। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कितनी बड़ी बात है कि वो समझ चुके हैं। अब देखिए ना, वो उन्होंने जितना हमने अपनी बुद्धि से, मन से, तन से जितना पैसा कमाया पूरा जीवन का, उन्होंने उसको भगवान की सेवा में लगाया। और भगवान ने क्या किया, ये रियलाइज किया कि वास्तव में आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और जब हम ये समझ आएंगे कि हम शरीर नहीं हो, आत्मा है, तो वो ये चाहेंगे प्रभु जी मैं ये शरीर फिर से नहीं चाहता हूँ, इतना दुखों का सागर है शरीर। और अब उनकी इच्छा है कि मैं इस, और निश्चित तौर पे भगवान को हर एक मोड पे रिस्पेक्ट करते हैं। जितना हम भगवान के प्रति शरणागत होंगे, जितना हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, भगवान हमें हेल्प करेंगे। तो ये बहुत ही बड़े एग्जाम्पल थे। और हम अपने जीवन में भी देखें, कहीं ना कहीं हम बुक्स के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हमारी गाड़ी जो है वो चल रही है आगे। तो हम भी दूसरे के प्रेरणा स्रोत बने, दूसरे लोगों को जो है जो अज्ञानता में सोए हैं उनको हम हेल्प करें। आप खुद भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि हम चलना चाहें तो हम भी अवेलेबल हैं। और हम सब मिलके शिला प्रभुपाद जी की सेवा करें, ताकि प्रभुपाद जी हमसे प्रसन्न हो सके हमारे एफर्ट से। और हम जो है हम लोग भी जो असली जो धन है वो कृष्ण प्रेम, उसको हम प्राप्त कर सके। ठीक है, ठीक है। तो यहीं पे हम विराम लेते हैं। और आप सब भक्त लोग जो जुड़िए, मैराथन मंच चल रहा है, कमर कस लीजिए, जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो यहीं पे हम विराम लेते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन 2021 की निताय गौर प्रेमानंदे। ठीक है, हरे थैंक कृष्णा यू प्रभु जी, आप लोगों ने ज्वाइन किया। और हाँ, थैंक यू सो मच तो प्रभु जी। अगर मुझसे कोई गलती हो, त्रुटि हो, मेरी वाणी से किसी को हर्ट हुआ, तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। और आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं भी जो है, जो मेरे सुपीरियर हैं एजग्रेस करुणा चंपू, और मैं अपने गुरु महाराज विजुलेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके प्रति और शरणागत हो सकूं और अपना जीवन जो है उनके चरणों में समर्पित कर सकूं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा।